ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज भी एक और क्वेरी है सब्सक्राइबर की कि फिबोनाची सीरीज़ कैसे जनरेट करते हैं और फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है पहले वो बताऊंगा, और हम इसको फिर जनरेट करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज़ करके। फिबोनाची जनरली एक सीरीज़ होती है जिसमें सीक्वेंस होते हैं, राइट। वो सीक्वेंस एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। लेट मी शो यू एन एग्जांपल कि यहाँ पे एक मैंने इनपुट लिया है कि एंटर फिबोनाची सीरीज़ के लिए यहाँ पे एंटर नंबर ऑफ टर्म्स बोला है। अब नेचुरल नंबर हमारा स्टार्टिंग पॉजिटिव नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट करने के लिए करते हैं, तो पहला नंबर हमारा 0 और सेकंड नंबर हमारा 1 होता है। इफ़ आई से द सीरीज़ फॉर 5 टर्म्स, तो ये ध्यान से देखिए क्या है, ये 5 टर्म्स कैसे फिबोनाची सीरीज़ आ रही है। पहले नेचुरल नंबर है 0, फिर नेचुरल नंबर है 1। अब इन दोनों को सम करेंगे तो आएगा 1। अब अगले दो नंबरों का फिर से इन दोनों नंबरों का सम करोगे आएगा 2। तो नया नंबर होता है अगले लास्ट दो नंबरों का ऐड करके। अब यहाँ क्या आना चाहिए 5, जो कि टर्म होगा 6। अगर मैं यहाँ करूँगा 6 तो यहाँ आएगा 5। अगर मैं करूँगा यहाँ 7 तो टर्म आ जाएगा इसके बाद 3 + 5 8, राइट। ऐसे ही मैं अगर बोलता हूँ 10 टर्म्स तक चाहिए तो 10 टर्म्स तक आएगा। अगर मैं बोलता हूँ 12 टर्म्स चाहिए तो 12 टर्म्स तक आएगा। 13 टर्म्स तो 13 टर्म्स तक आएगा, राइट। इस तरह से जनरली हमारा ये एक जनरेट होता जाएगा फिबोनाची। हम देख पाएंगे कि ये क्या चीज़ हो रही है। सपोज यहाँ लिखा 5 टर्म, तो ये है जनरली फिबोनाची सीरीज़। तो लेट मी शो यू ये किस तरह से हम पाइथन में कर सकते हैं, और मैंने इसको कर लिया है प्रोग्राम कोड जैसे पहले भी करता हूँ। लेट मी शो यू। देखिए यहाँ पे लिखा है, राइट, फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम। अब इसके पीछे का लॉजिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस प्रोग्राम को मैं रन करने से पहले इस प्रोग्राम के लॉजिक को समझा दूं कि ये लॉजिक कैसे काम करता है। इसके लिए करना क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत है। आई जो हमारा काउंटर काम करेगा 0 से 9 यानी 10 टाइम चल रहा है, मैंने 10 डाला तो। और ये n मेरे टर्म्स के लिए 10 टर्म्स, फिर n1 वेरिएबल, n2 वेरिएबल और n3 वेरिएबल। ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या है। n1 इनिशियलाइज है, n1 इनिशियलाइज किया हुआ है, n1 इनिशियलाइज हुआ है 0 से और n2 इनिशियलाइज हुआ है 1 से, राइट। और n3 में क्या लिखा है, इन दोनों का सम। ये अब ये यहाँ पे कैसे आएगा, तो इसमें इसके बाद में हमने स्वैपिंग का लॉजिक लिखा है कि n1 के अंदर n2 की वैल्यू स्वैप की जाए और n2 के अंदर n3 की वैल्यू स्वैप हो जाए। तो फिर क्या हो रहा है, इसके बाद ये वाली वैल्यू इधर आ गई और ये वाली वैल्यू इधर आ गई, तो ये सम बदल गया। सिमिलरली ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये वाली इधर आ गई और ये वाली इधर आ गई और ये सम बदल गया। सिमिलरली आप देखते जाइए ये वैल्यू क्रॉस ट्रांसफ़र हो रही है, राइट। देखिए इस तरह से फिर ये नए नंबर्स जनरेट हो रहे हैं। और ये सीरीज़ को मैंने प्रिंट किया, ये वाली सीरीज़ देखेंगे तो आपको ये फिबोनाची सीरीज़ यहाँ से देखेगी। दिस इज व्हाट द फिबोनाची सीरीज़, ये हमको n1 को प्रिंट कराना है, राइट। तो चलिए देखिए इसका कोड देखते हैं। अभी ये देखें वही लिखा है यहाँ पे। n इनपुट करने के लिए मैंने लिया है कि n नंबर क्या है। n1 इनिशियलाइज हुआ है 0 से, n2 इनिशियलाइज हुआ है 1 से, जैसे मैंने यहाँ बताया कि n1 0 है और n2 1 है। फिर यहाँ लिखा है, राइट, फर्स्ट टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज़ आर, जितनी भी n टर्म्स लिखूंगा उतना प्रिंट करेगा। और यहाँ लूप का इस्तेमाल किया है। लूप है 0 से n, मैंने ये बोला 0 से n। देखिए 0 से लेस देन n 10 है हमारा, तो लेस देन 10 मतलब 9 होता है। ये फिबोनाची है प्रिंट कराने के लिए। फिर यहाँ मैंने n1 को प्रिंट किया है क्योंकि पहला नंबर 0 है, प्रिंट होगा। फिर उसके बाद ये प्रोसेस हुआ है n3 = n1 + n2, जो मैंने बताया ये प्रोसेस हुआ है। उसके बाद में ये वैल्यू ट्रांसफ़र हो रही है, n1 के अंदर n2 आ रहा है और n2 के अंदर n3 आ रहा है। और ये प्रोसेस होता रहेगा रिपीट टिल जब तक हमारा ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही फॉल्स आ गए ये हम बाहर आ जाएंगे। हम चाहें तो फॉर का एल्स ले लेते हैं, यहाँ प्रिंट कर सकते हैं एंड ऑफ लूप बॉडी, ये करके लिख देते हैं, राइट। यहाँ पे लिख दिया और इसको सेव करके रन करके देखते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ डालिए 10, तो देखिए आपको पूरा का पूरा वही चीज़ आया जो लिखा था। और एंड ऑफ लूप बॉडी के बाद यहाँ एंड लिख सकते हैं, जो भी लिखे हैं /n लगा देंगे, राइट। और फिर दोबारा रन करके देखते हैं, 20 टर्म्स देखते हैं, तो देखिए 20 टर्म्स जनरेट हो गई। दिस इज़ हाउ यू कैन जनरेट द फिबोनाची सीरीज ऑफ द n नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट, n टर्म्स तक। तो आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। इस कोड को मैं अपने ब्लॉग पे डाल दूंगा, जैसे मैं बताया था मेरे ब्लॉग अवेलेबल है, राइट, narendra-online.blogspot.com पे। वहाँ पे आप रेफ़र कर सकते हो। और भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और कोई क्वेरीज हैं तो उनको भी शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। चलो।